दोस्तों आज के वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के साथ साथ इस पोएम की समरी, थीम्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी एनालाइज करूंगा। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स। हमारे चारों ओर इस नेचर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी है, लेकिन देर हो या जल्दी हम इनके पीछे कभी भागते ही नहीं हैं। हम तो इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स के पीछे भागते हैं। हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, वह भी बेवजह चीज़ों के लिए। हमें रुपया, पैसा, संपत्ति चाहिए होता है, लेकिन हम नेचुरल ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं, जिसे पाने के बाद हमें असली शांति मिलेगी। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्टेड बोन। नेचर में हमें बहुत कुछ मिलता है जो हमारा हो सकता है, और सदियों से ये हमारा ही था। हमारे फोरफादर्स ने नेचर से खुद को एंगेज किया और उन्हें बहुत कुछ चीज़ें मिली थी, लेकिन हम नेचर में काफ़ी कम चीज़ें देखते हैं। हमने अपने हृदय को पत्थर का बना दिया है या पूरी तरह से मशीनी हो गया है। हम मशीन्स के पीछे भागते हैं। हमें जब गर्मी लगती है तब हम एसी का यूज करते हैं, बट हम यहाँ नेचर से एंगेज करके नेचुरल एयर में, ट्री के नीचे खुद को बेटर फील करवा सकते हैं। इस नेचर ने हमें जो दिया है उसके कंपैरिजन में इस मशीनी एरा ने हमें सॉर्टेड बून दिया है, एक ऐसा शराब जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जो हमारे जीवन को हेल्पलेस बना रहा है। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसोम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हॉवलिंग एट ऑल आवर्स। या समुद्र जो रात के समय में चांद के सामने अपनी खूबसूरती और शांति को प्रकट करता है, या शायद ही हम लोग कभी देख पाते हैं। इसे हम लोग देखते भी हैं तो नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसे नज़रअंदाज कर देते, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सी की ब्यूटी को समझना चाहिए, इसे एंजॉय करना चाहिए। साथ ही ये हवाएं जो दिन भर चलते रहती है या गरजती है, बहती है, और साथ ही शांति भी लाती है, लेकिन हमें इससे क्या, हम तो इन्हें भूल चुके हैं। हम अपने मशीन से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। साथ ही रात में ये फूल की पंखुड़ियाँ जो सोती है और एक साथ जमा हो जाती है, यह सब सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव होता है। इन सब के लिए हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, मतलब कि हमने खुद को नेचर से काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है। हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। यह सब चीज़ें हमें चाहिए होता है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम तो नेचर से लगातार भागते रहते हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं एक पेगन होता, मैं एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति होता तो यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। मेरी अपनी रिलीजियस थाट्स होती, मैं उन्हें मानता, मैं नेचर की पूजा करता, नेचर से खुद को इंगेज करता और नेचर में ही पलता बढ़ता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ये मॉडर्न एरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एरा नेचर से टूटकर मशीनी एरा बन चुका है। So might a standing on these pleasantly have glimpses that would make me less forlorn। भले ही मैं वहाँ अकेला होता तब भी मैं खुश होता, क्योंकि मैं नेचर से जुड़ा होता। यहाँ मुझे नेचर के कई सारे ग्लिम्पसेस दिखते, बहुत प्यारे प्यारे झलक दिखते, जो मेरे अकेलेपन की उदासी को दूर कर देते और मुझे खुशी प्रदान करते। Have sight of Proteus rising from the sea, और हियर ऑल ट्रीटन ब्लो हिज ब्रीथड हॉर्न। शायद मुझे समुद्र से निकलने वाले ग्रीक गॉड प्रोटियस का दृश्य भी दिख जाता, जो मुझे ब्लेसिंग देते, आशीर्वाद देते। या शायद मैं उस बुजुर्ग ट्राइटन गॉड को भी देख पाता, उनकी आवाज़ को सुन पाता, जो अपने जादुई हॉर्न के साथ बाहर निकलते। ये सभी मुझे आशीर्वाद देते कि मैं नेचर से खुद को जोड़े रख सकूं और मैं नेचर में पलूं बढ़ूं और मुझे अच्छे से जीवन मिले, शांति से जीवन मिले।
मैं इस व्यर्थ की भागदौड़ में फिर से ना फंसूं। समरी, नेचर डिस्कनेक्शन। हम लोग लगातार नेचर से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हमने मशीन से खुद को काफ़ी ज़्यादा इंगेज कर दिया है। अब हम नेचर में नहीं जाते, हम किसी ट्री के शेडो के नीचे नहीं बैठते, ना ही नेचुरल एयर लेते। हम तो बस मशीन से जुड़ चुके हैं। हमें एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, बट ट्रीज को हम लोग भूल चुके हैं। पावर वेस्टिंग, हम अपनी लाइफ की पावर को बेकार चीज़ों में वेस्ट करते हैं। हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं एंड इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स के पीछे लगातार दौड़ते रहते हैं। हम पैसे कमाते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन यह किस काम का? हमें कभी शांति मिलती ही नहीं। सॉर्टेड बुन, यह सब मशीनें हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इन सब ने हमें नेचर से काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है। अब हम नेचर में खुद को एंगेज नहीं कर पाते, हम मशीन्स में उलझ कर रह गए हैं। या किसी पजल जैसा होता है। पोएट्स विश, पोएट की विश है कि वह एक पेगन बन जाए। उसे मॉडर्न लाइफ की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। अ ब्यूटीफुल विजन, यहाँ पोएट ने नेचर के ब्यूटीफुल विजन्स को भी कैप्चर करने का काम किया है। फर्स्टली वे सी के बारे में बताते हैं, देन हमें कुछ गॉड्स के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं, लाइक प्रोटियस, ट्राइटन। पोयम के मेजर थीम्स में इंक्लूडेड है मेटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। एक और जहां पोएट ने हम ह्यूमंस के बारे में बताया है, हम लोग कैसे फिजिकल वेल्थ के लिए, पैसे, सुविधा, ये सारी चीज़ों के लिए लगातार भागदौड़ करते रहते हैं। वहीं यहाँ नेचर के बारे में भी काफ़ी वेल डिस्कस्ड किया गया है। यहाँ सी जो अपनी ब्यूटी मून को दिखाती है, हम लोग यहाँ नेचर में रहकर कैसे खुश हो सकते हैं, इन सब को पोएट ने वेल डिस्कस किया है। ह्यूमंस डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर, हम लोग इस मशीनी एरा में लगातार मशीन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। हम मशीन्स पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, बट हमें नेचर के साथ इंगेजमेंट करना चाहिए। हमें नेचर को खुद से कनेक्ट करते हुए लाइफ सर्वाइव करना चाहिए। विश, यहाँ पोएट मिथोलॉजी एंड पेगनिज्म का विश शो करते हैं। यहाँ वे कुछ गॉड्स, प्रोटियस, ट्राइटन, इनके बारे में एक्सप्लेन करने के साथ साथ वे खुद को एक पेगन भी शो करते हैं, जो मॉडर्न लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक हमारे फोर फादर्स जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे, या कुछ वैसे ही सिमिलर होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ यस। आपको इस पोयम की समरी, थीम, राइम स्कीम एंड मेन मैसेज को डिटेल्ड वे में राइट डाउन करना है। हाउ डज वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन द पोयम। यहाँ वर्ड्सवर्थ ने मॉडर्न सोसाइटी के मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है। आफ्टर ऑल ह्यूमंस पैसों के चक्कर में नेचर को काफ़ी ज़्यादा भूल चुके हैं, वे इसे डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों है एंड वर्ड्सवर्थ ने इसे किस टाइप से क्रिटिसाइज करने का काम किया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। द वर्ल्ड इज टू मच विथ यस, लेट एंड सून वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्टेड बून। आपको इन लाइन्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना है, बट आंसर राइटिंग करने के पहले आपको इस पोयम के राइटर के बारे में लिखना है, उनके लाइफ एंड करियर को एक्सप्लेन करना है। वाई डज द पोएट विश टू बी अ पेगन? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटियस एंड ट्राइटन इन द पोयम। पोयम में आखिर वर्ड्सवर्थ एक पेगन क्यों बनना चाहते हैं? यहाँ प्रोटियस और ट्राइटन का क्या महत्व है? इन गॉड्स को इस पोयम में क्यों मेंशन किया गया है? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस is a critic of the industrial revolution and utilitarianism. Evaluate this statement. यह पोयम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भौतिकतावादी मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड और उसके मटेरियल्स पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, उस पर कमेंट करता है। इसे आपको डिस्कस करना है। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम। हाउ डज वर्ड्सवर्थ यूज द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म टू डेवलप हिज आर्ग्यूमेंट। आपको इस पोयम के
स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। साथ ही वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सोनेट को किस तरह से यूज किया ताकि वह इस पोयम को डेवलप कर सके। डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पेंथिस्टिक पोएट विथ क्लोज रेफरेंस टू द वर्ल्ड इज टू मच विथ यस। दोस्तों यहाँ पेंथिस्टिक का मतलब होता है नेचर को लाइफ से एंगेज करना, नेचर में गॉड को देखना। यहाँ पोएट ने नेचर के बारे में काफ़ी वेल डिस्कस किया है, इसे आपको लिखना है। एग्जामिन द यूज ऑफ इमेजरी एंड लिटरेरी डिवाइसेज इन द पोयम विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द फ्रेज सॉर्डिड बोन। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने कुछ इमेजरी एंड लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया है। आपको सॉर्डिड बोन वर्ड का यूज करते हुए इन सब के बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों हमेशा की तरह मैं इस बार फिर से कहूँगा, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने हैं, बट एटलीस्ट आपको 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर तो लिखने ही चाहिए। इससे आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी एंड आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प भी मिलेगी।